नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि राव। बिहार की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी ने एक अनोखे और प्रतीकात्मक अंदाज में विरोध दर्ज कराया है और पार्टी के केंद्रीय प्रभारी अनिल कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार और उसमें शामिल दलित पिछड़ा वर्ग से आने वाले नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जब महादलित, अनुसूचित जाति और जनजाति और अति पिछड़ा आयोग जैसे महत्वपूर्ण संस्थान भंग किए जा रहे थे, तब सत्ता में शामिल नेताओं ने चुप्पी साध ली। इनका ये रवैया केवल सत्ता सुख भोगने तक सीमित है और वे अपने समाज के अधिकारों और सम्मान के लिए कोई आवाज नहीं उठा रहे। इसी चुप्पी के विरोध में बहुजन समाज पार्टी ने एक अनोखा तरीका अपनाया। पार्टी ने सम्राट चौधरी, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और रत्नेश सादा और इसी के साथ साथ संतोष सुमन, हरी सहनी, जनक राम, इसी के साथ साथ समेत सभी प्रमुख दलित और पिछड़ा वर्ग से आने वाले नेताओं को पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर का चढ़ाया हुआ लड्डू का डब्बा भेजा। इन डब्बे पर संबंधित नेताओं का नाम भी लिखा गया। अनिल कुमार ने कहा कि यह लड्डू बुद्धि का प्रतीक है ताकि ये नेता अपने समाज के लिए सोच सके, बोल सके और सत्ता की चुप्पी से बाहर निकले। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ हुआ जिसके बाद से यहाँ पर सियासत और ज्यादा गर्म होती हमें नजर आ रही है, क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं यहाँ पर प्रदेश प्रभारी और बाकी नेता, आप देखें वो वीडियो। आपकी नाराजगी है या फिर अन्य आयोग का भी गठन जल्द हो जाना चाहिए, आपकी क्या? हमारा सवाल है कि ये फरवरी 2024 में अनुसूचित जाति आयोग को भंग किया गया, महादलित आयोग को भंग किया गया, अति पिछड़ा आयोग को भंग किया गया, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को भंग किया गया। तो आज आखिर क्या जल्दबाजी हुई आपको कि फरवरी 2024 में भंग करते हैं और 2025 के मई में प्रधानमंत्री जी के आगमन के खुशी में आप सवर्ण आयोग का गठन करते हैं? ये क्यों ऐसा हुआ? क्या सवर्णों की स्थिति बिहार में दलितों से ज़्यादा खराब है? क्या सवर्णों की स्थिति अति पिछड़ों से ज़्यादा खराब है? तो आप एक सेंसेक्स जारी करें, जारी करके स्पष्ट रूप से कहें कि यहाँ दलितों से ज़्यादा खराब सवर्ण है, हम स्वागत करेंगे। लेकिन जब आप कुछ नहीं करते हैं साहब, तो फिर हमारा जो संवैधानिक हक है, जो अधिकार है, उस हक और अधिकारी की मारी कब तक आप करेंगे? ये हकमारी है, ये हकमारी कभी भी बहुजन समाज पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। और बहन जी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि हमारी हकमारी कोई करेंगे उनके खिलाफ हम जहां तक लड़ना होगा, जो संवैधानिक लड़ाई होगी, उस लड़ाई को लड़ने का काम क्या रणनीति होगी आगे की रणनीति तय करेंगे। लेकिन अभी हम एक हफ्ता का समय सरकार को दे रहे हैं कि एक हफ्ता के अंदर दलित आयोग, महादलित आयोग बना करके आप हमें जो दलितों का जो न्याय है, जो उसका उत्थान का काम है, उसे उससे शुरू करें। चिराग का नई मुहिम शुरू कर रहे हैं। ये हनुमान मंदिर का नैवेद्य प्रसाद तमाम मंत्रियों को भेज रहे हैं, क्या वजह क्या है? देखिए, जिस तरह से बिहार के सरकार ने, डबल इंजन की सरकार में सवर्ण आयोग का गठन हुआ और महादलित आयोग को भंग करके जो ये सरकार मैसेज देना चाह रही है, दलितों के आयोग को बंद किया गया, अति पिछड़ों के आयोग को भंग कर दिया गया। तो ये जो डबल इंजन की सरकार है, ये निश्चित रूप से हनुमान भक्ति की संदेश देना चाह रही है कि अब सवर्णों का ही राज इस बिहार में रहेगा। और जो जिस तरह से आज़ादी के पहले हमें शूद्र कहा गया, हमें शूद्र बनाया गया, कहीं ना कहीं ये सरकार फिर से उसी तरह का कुत्सित प्रयास कर रही है। तो हम बहुजन समाज पार्टी के लोग अपनी बहन जी, जिस तरह से हमारी बहन जी ने राज्यसभा का सदस्यता एक सेकंड में छोड़ा था कि अगर हमारी समाज की बात नहीं सुनोगे तो मैं उस सदन में नहीं रहना चाहती, तो हम उन तमाम नेताओं को जो इस डबल इंजन की सरकार में मलाई खाने के लिए उन कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, गुलामी की जंजीरों से जकड़े हुए हैं, कि अपने समाज पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ एक पंक्ति नहीं बोल पा रहे हैं, उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि आपके हनुमान मंदिर का लड्डू आपको मैं भेज रहा हूँ, अगर थोड़ी सी भी हया बची होगी तो इस्तीफा दीजिए। अगर आपकी बात को सरकार नहीं सुन रही है, इस्तीफा देकर के अपने समाज में संदेश दीजिए कि जिस बाबा साहब की बदौलत आप मंत्री बने हैं, संतरी बने हैं, और उस बाबा साहब के लोगों को ये सरकार जो है दबाने का काम कर रही है, सरकार उनको कहीं भी बढ़ने नहीं दे रही है, तो ऐसे लोग मंत्री क्यों बने हुए हैं? उन मंत्री पदों को छोड़ करके आप आगे बढ़िए। जीतन राम मांझी जी और तमाम नेताओं से कहना चाह रहे हैं
कि जीतन राम मांझी जी और चिराग पासवान जी क्यों चूड़ी पहने हुए हैं? आप तो लंका में आग लगाने वाले लोग हैं। तो क्या हो गई? मोदी जी से क्या डर है आपको? इस डबल इंजन सरकार में क्यों डरे हुए हैं, दबे हुए हैं? क्यों नहीं सरकार को ये कह रहे हैं कि हम महादलित आयोग हमारा क्यों भंग हुआ? क्या इसके लिए चिराग पासवान जी के मुंह में दही जमी है क्या? कौन सी हनुमान भक्ति आपकी है कि आपके लोग जुल्म और ज्यादती में मारे जा रहे हैं और आपकी आवाज बंद है, आप बोल नहीं पा रहे हैं? ये महादलित आयोग, दलित आयोग क्यों हमारा बंद है? अति पिछड़ा आयोग बंद है, शीला मंडल जी बोल नहीं पा रही हैं। तो ये तमाम सवालों को लेकर के चिराग पासवान जी हो, जीतन राम मांझी जी हो, स्पष्ट रूप से हम बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कहना चाहते हैं कि ये हकमारी आपके रहते, आप तमाम नेताओं के रहते हो रही है। ये ऐसा लगता है कि आप गुलामी की जंजीरों में तमाम, चाहे चिराग पासवान जी हो, जीतन राम मांझी जी हो, ये सभी लोग गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, जिसकी वजह से डबल इंजन सरकार में आवाज आपकी नहीं निकली।